वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने बहुत सारा काम सीख लिया है। हमने ऑलरेडी 20 वीडियो अपलोड कर दिए। उम्मीद करूंगा आपने सारे वीडियो कंटिन्यू देखे होंगे। अब कुछ प्रोजेक्ट करके देखते हैं। मान लीजिए हमने कोई रिपोर्ट कार्ड तैयार करने हैं या कोई इन्विटेशन कार्ड हमने तैयार करने हैं, लेकिन एक दो कार्ड नहीं, हमने बल्क में करने हैं। हमने पूरे स्कूल के बच्चों के, एक बार में एक क्लास के बच्चों के, दूसरी क्लास के, तीसरी क्लास के, ऐसे सभी के रिपोर्ट कार्ड जनरेट कराने हैं। तो घंटों नहीं, दिनों लग जाते हैं रिपोर्ट कार्ड बनाने में। 2 से 3 दिन तक लग जाते हैं। पूरा स्टाफ इकट्ठा हो जाता है रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए। लेकिन हम बताएंगे ट्रिक, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में सीखा था मेलिंग टैग को। उसी मेलिंग टैग का यूज़ करके मेल मर्ज के ज़रिए हम रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे और 1000 से 2000 बच्चों के रिपोर्ट कार्ड मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर किस प्रकार से बनाएंगे, ये सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, जब भी रिपोर्ट कार्ड बनाने होते हैं तो सबसे पहले तो ब्लैंक रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करवाए जाते हैं और फिर उनमें मैनुअली डेटा फिल किया जाता है, जो कि काफ़ी मेहनत का और एक उबाऊ काम हो जाता है। जब डेटा हमारे पास होता है, किसी भी संस्था के अंदर, किसी स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। एम्प्लॉय है कहीं पे, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड भी होता है ना। जब सारा रिकॉर्ड है, पूरा डेटा सॉफ्ट कॉपी के रूप में अवेलेबल है, तो क्यों ना ऑटोमेटिक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिए जाए, है ना। तो सबसे पहले तो समय लगता है रिपोर्ट कार्ड बनाने में। तो जो रिपोर्ट कार्ड डिज़ाइन करने में आपका समय लगेगा, वो तो देखो लगेगा। आप कहीं से फॉर्मेट कॉपी भी करा सकते हैं। जैसे हम सर्च कराएं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे ऑनलाइन देख रहे हैं, तो स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड के बहुत सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से देख करके आसानी से बना सकते हैं। जैसे ये सिंपल सा है ना। इस प्रकार के बहुत सारे आपके पास फॉर्मेट मिलेंगे। जितना अच्छा जैसा फॉर्मेट आप बनाना चाहे बना सकते हैं। तो हम एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर लिखते हैं जैसे स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड हो गया, फिर उस संस्था का, स्कूल का नाम, एड्रेस हो सकता है। आप चाहें तो लोगो भी लगा सकते हैं। इनको अच्छे से फॉर्मेटिंग करा लें। स्पेसिंग का आप ध्यान रख सकते हैं, आपने किस प्रकार की स्पेसिंग रखानी है, साइज़ क्या रखना है, किस प्रकार का हमको टेक्स्ट फ़ॉन्ट चाहिए, हम उसी प्रकार का फ़ॉन्ट साइज़ और वो एडजस्ट करा लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा ही हमारे पास हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग ये फ़ॉन्ट कलर, साइज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको करा लेता हूँ, कलर तो यहाँ पे करा ही देता हूँ। हो गया। अब देखो, थोड़ा सा एक सही तरीका बताता हूँ मैं, डेटा हमारा सही से अलाइन होके आए। तो पहले हमने जैसे क्या लिखना है, हमने स्कूल, बच्चे का नेम, एड्रेस, उसकी क्लास, उसके रोल नंबर, ये चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती है। तब यहाँ पे सिंपल सा हम एक टेबल इंसर्ट करा लें। यहाँ पे हम एक टेबल इंसर्ट करा लेते हैं, लगभग इतनी। ठीक है, अब टेबल को भी हम बाद में छुपा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमारी टेबल रहे ही रहे। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ नेम, कि भाई स्टूडेंट का नेम क्या है। यहाँ पे नेम आ जाएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं फादर्स नेम। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद क्लास, रोल नंबर और एड्रेस, ये चीज़ें होगी। आराम से इनको अलाइनमेंट करा लें। मैं इनका अलाइनमेंट सेट करा देता हूँ। फ़ॉन्ट वगैरह जैसा आप रखना चाहें फ़ॉन्ट रख सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ कम कराना है, थोड़ा सा कम करा सकते हैं। खुले खुले करने हैं, थोड़े से खुले खुले कर सकते हैं। उसके लिए हम टेबल को डिज़ाइन करेंगे, ना कि फॉर्मेट करेंगे अपने टेक्स्ट को। टेबल का अलाइनमेंट सेट करा लें, टेबल की हम विड्थ बढ़ा दें, तो आराम से खुले खुले हो सकते हैं। अब हमने एक काम और करना है, ये टेबल हमने छुपानी है, तो हम इसका बॉर्डर नहीं दिखाएंगे। हम टेबल डिज़ाइन में चलते हैं और सीधा हम यहाँ से इसको नो बॉर्डर करा देंगे। कंप्लीट टेबल को नो बॉर्डर। तो देखो, टेबल दिखाई नहीं देगी, डेटा हमारा नज़र आ रहा है आराम से। इनको हमने थोड़ा सा बोल्ड कराना था, अच्छे से हम इसको बोल्ड करा दें, या फिर इनको, सही है, इनको तो बोल्ड करा देते हैं सिंपल टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि जब हमारा टेक्स्ट आएगा तो सुंदर लगेगा। और इनका हम फॉर्मेट चेंज करा लें, थोड़ा सा ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ना। बोल्ड करा लेंगे। कलर देना चाहें, कलर इसका भी हम थोड़ा सा अच्छा कलर दे दें तो ये और अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये लीजिए, काफ़ी अच्छा हमारा ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है। एडमिट कार्ड अच्छा नज़र आएगा, अच्छा बनेगा। इसके बाद हमने एक टेबल और इंसर्ट करनी है। पहले तो हम लिखेंगे डिटेल्स।
डिटेल्स के बाद एक टेबल और इंसर्ट करा लें, डिटेल्स को भी फॉर्मेट करा लें। थोड़ा सा मैं स्पीड से कराता हूँ। देखो यहाँ पे अच्छे से टेबल हमारी जनरेट हो गई। यहाँ पे हमको नंबर चाहिए, हम इनको एडजस्ट करा लेते हैं, ये तो हम सेंटर से रहने देते हैं। और यहाँ पे हम सीरियल नंबर डाल लें, क्योंकि सीरियल नंबर सभी के हमारे आने ही आने हैं। 1 2 3 4 और 5, 5 सब्जेक्ट होंगे और एक लाइन और आएगी हमारी टोटल के लिए। ठीक है, बाकी को हम यहाँ से बोल्ड नहीं करेंगे, सभी का बोल्ड हटा देंगे और इसका बोल्ड रहने देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट, जो जो सब्जेक्ट होने हैं वो हम यहाँ पे टाइप करा देंगे। हो गए सब्जेक्ट। ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स दोनों हम यहाँ पे ऑटोमेटिक लेंगे। यदि आप ये पहले से लेना चाह रहे हैं, क्योंकि टोटल मार्क्स तो सभी के हमारे एक जैसे होने, तो ये टोटल मार्क्स हम मैनुअल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैनुअल भी डाल सकते हैं। अब हमारे पास ऑटोमेटिक क्या चीज़ें आएंगी, देखो ये चीज़ें तो सभी के आनी है। रिपोर्ट कार्ड का डिज़ाइन हमने तैयार कर लिया, अभी कुछ चीज़ें और रह गई। क्या क्या रह गई, जैसे कि यहाँ पे रह गया रिजल्ट, है ना, रिजल्ट भी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ भी एक हम हिडन टेबल क्रिएट करा लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल और ले लेता हूँ मैं, इंसर्ट टेबल। ठीक है, और इधर जैसे हमने ले लिया रिजल्ट, ग्रेड, मार्क्स और टोटल। परसेंटेज लेना चाहें परसेंटेज भी ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम परसेंटेज भी ले सकते हैं। इसका फॉर्मेट भी हम कैसा रखना चाहते हैं, भाई फॉर्मेट हम ये वाला ही रखना चाह रहे हैं, तो इसी को हम यहाँ से कॉपी करा लेंगे, इस टेक्स्ट को ही। इस पूरे सेल को मैंने किया सेलेक्ट और यहाँ से किया मैंने फॉर्मेट को कॉपी। ये फॉर्मेट हमको यहाँ पे इनका चाहिए और इनका चाहिए। इसी प्रकार से सेम फॉर्मेट हम ये भी रख लेते हैं। यहाँ से इस सेल को मैं करा लेता हूँ फॉर्मेट कॉपी, और ये इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, सभी में फॉर्मेट हम डाल देते हैं। इस टेबल को भी हाइड करा देंगे। वापस से हम डिज़ाइन के अंदर से इसको भी हाइड करा देते हैं, नो बॉर्डर। देखो अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। नीचे एक लाइन बच गई हमारे पास सिग्नेचर के लिए। हम प्रिंसिपल सिग्नेचर या क्लास टीचर सिग्नेचर लेना चाहेंगे। थोड़ा सा मार्जिन में नीचे का कम करा लेता हूँ। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ कम करके इधर कर देता हूँ क्लास टीचर, और थोड़ा सा आगे बढ़ के प्रिंसिपल। यहाँ पे सिग्नेचर्स हो जाएंगे नीचे। तो पूरा रिपोर्ट कार्ड और भी अच्छा डिज़ाइन बनाना चाहें, इसका बॉर्डर लेना चाह रहे हैं, बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो बॉर्डर भी मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ। लीजिए बॉर्डर भी क्रिएट हो गया, अच्छा लग रहा है ना। अब इतना समय हमारा लगा, कितना लगा, जितना मैंने आपको बताया है, बताने में जो समय लगा है उससे भी कम समय लगेगा आपका इसका डिज़ाइन करने में। अब हमने डेटा देखना है, डेटा हमारा कहाँ पे रखा हुआ है। कोई भी एक्सेल फाइल वगैरह क्रिएट होती है जिसके अंदर पूरे स्टूडेंट्स के या एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास स्टूडेंट्स की 8th क्लास के स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल है। सभी बच्चों के नाम, फादर नेम, एड्रेस, सभी सब्जेक्ट वाइज नंबर्स, टोटल मार्क, ग्रेड, परसेंटेज, सब चीज़ें हैं। ये हमको वहाँ पे चाहिए सभी की फिल। किस प्रकार से करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था मेल मर्ज करना। हम मेल मर्ज का ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। मेल मर्ज के लिए मेलिंग टैग के अंदर चले जाएंगे। सिंपल स्टेप है, देखना बिल्कुल आसान है। हमारा टाइम लगा था सिर्फ इसको डिज़ाइन करने में, आगे हमारा समय नहीं लगना है। मेल मर्ज पे गए, हम यहाँ से करेंगे सिलेक्ट रिसिपेंट और यहाँ से हम करेंगे यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्योंकि हमारे पास पहले से लिस्ट है, एक एक्सेल फाइल बनी हुई है। क्लिक करा लेंगे। किस नाम से थी वो एक्सेल फाइल, वो नाम आपने ध्यान रखना है। मेरे पास वो स्टूडेंट टेबल के नाम से थी। हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, हमारे पास रखी हुई है स्टूडेंट टेबल के नाम से। देखो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल बहुत हैं, लेकिन वो मेरे पास स्टूडेंट टेबल ये वाली फाइल रखी है। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कराऊंगा, ओके करा लूँगा, तो उस टेबल के अंदर जितनी भी सीट्स होंगी वो सीट आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। मेरे पास उस टेबल में एक ही सीट थी, दिखाना चाहूँगा मैं आपको। देखो टेबल का नाम यहाँ पे स्टूडेंट टेबल आप देख रहे हैं, और यहाँ पे सीट 1 एक ही सीट है। जिस सीट के अंदर ये आपके पास डेटा है वो सीट यहाँ पे सेलेक्ट करा लें, तो मेरे पास 1 नंबर में है, और ओके करा देंगे। बस जैसे ही ओके कराया मैंने, देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन चल गए, है ना। यहाँ पे हमने सारे ऑप्शन नहीं लेने, हमने सिर्फ एक ऑप्शन लेना है, ये इंसर्ट
मर्ज फील्ड, यहाँ से ओपन करा के देखेंगे तो उस टेबल में जितनी भी फील्ड थी सारी यहाँ पे नज़र आएंगी। अब बारी बारी से हमको यहाँ पे चाहिए नेम, तो हम इसी फील्ड में जाएंगे और यहाँ से नेम पे क्लिक करा देंगे। उसके बाद हमको चाहिए इधर चाहिए क्लास, तो हम यहाँ पे ले लेंगे क्लास। कहाँ से क्या क्लास, ये शायद हमने कोई दूसरी टेबल ले ली, इसके अंदर तो क्लास है ही नहीं, है ना। इसको मैं हटाता हूँ। वो कौन सी फाइल है, देखो एक बार से, ये ओनली स्टूडेंट टेबल के नाम से है। देखो यहाँ पे एड्रेस और क्लास दोनों चीज़ें हैं, जबकि वहाँ पे नहीं दिखा रहा था, तो ये कोई दूसरी फाइल है। हम फिर से करेंगे, इसको नहीं लेंगे, फिर से जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। डॉक्यूमेंट्स में इस बार देखता हूँ मैं स्टूडेंट के नाम से, कहाँ से है यहाँ पे, तो ये बार बार यही दिखा रहा है, यही फाइल थी क्या स्टूडेंट 2 वाली की, ये थी। एक काम करता हूँ, इस फाइल को दूसरे नाम से सेव कराता हूँ मैं, सेव एज, यहाँ पे करता हूँ मैं ब्राउज डॉक्यूमेंट्स के अंदर, मैं इसको करता हूँ माई स्टूडेंट टेबल और सेव। ठीक है, अब फिर से हम चलते हैं सेलेक्ट रिसिपेंट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, और यहाँ पे हम ढूंढते हैं हम अब अपने माई स्टूडेंट टेबल को। मैं यहाँ पे माई स्टूडेंट टेबल हमने कहाँ से सेव कर दी, माई स्टूडेंट टेबल, देखो ये रही। ठीक है, इसको सेलेक्ट करा लेते हैं, ओपन करेंगे। इसके अंदर भी एक ही सीट थी, ओके कर देंगे। अब देखते हैं रिसिपेंट के अंदर हमारे पास पूरा डेटा आ गया इसका, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, क्लास आ गई क्लास यहाँ पे, ठीक है ना, एड्रेस भी आ गया। तो ये वाली टेबल सही है। अब यहाँ पे हमको यहाँ से चाहिए नेम, तो हम क्या करेंगे, नेम पे क्लिक करा लेंगे। क्लास चाहिए तो हमारे पास यहाँ पे क्लास भी थी, देखो ये रही क्लास। ये एड्रेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे एड्रेस भी है। फादर नेम यहाँ पे ले लेंगे, क्लिक कराएंगे, वापस से हम फादर नेम पे चले जाएंगे। रोल नंबर भी है इस लिस्ट के अंदर। तो जो जो फील्ड है वो फील्ड हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं सारी फील्ड ले, जो एडमिट कार्ड में हमने तय करी है वो फील्ड ले लेंगे। अब मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स के लिए भी उसी प्रकार से इसका अलाइनमेंट हम सेंटर से करा लेते हैं। पहले तो अलाइनमेंट सेट कराएंगे सेंटर, और अब यहाँ पे लेते हैं उसी प्रकार से मेलिंग के अंदर हमको मिलेगा, ये है सबसे पहले हिंदी के मार्क्स, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं इंग्लिश के मार्क्स, यहाँ पे चलते हैं हम फिर से इंसर्ट फील्ड, ये है मैथ के मार्क्स, इधर फिजिक्स के हमको चाहिए तो फिजिक्स के उठा लेंगे, इधर केमिस्ट्री के चाहिए तो केमिस्ट्री के हम यहाँ से मार्क्स उठा लेंगे। इधर टोटल कितने नंबर आए तो टोटल भी हम ले सकते हैं, यहाँ पे टोटल हो गए मार्क्स। अब टोटल ये वाले भी हमको मैनुअल नहीं डालने, ये अलाइनमेंट पहले हमारा लेफ्ट से रह गया, सेंटर से कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा। ये मार्क्स भी हमको यहीं से लेने हैं, मेलिंग के अंदर से, इंसर्ट फील्ड के अंदर से ये वाला टोटल उठा लेना है। अब रिजल्ट हमारा क्या रहा, है ना, स्टूडेंट का रिजल्ट भी हमने निकालना है, इंसर्ट फील्ड के अंदर रिजल्ट उठा लेंगे। मार्क्स के अंदर ये वाले मार्क्स ही चाहिए तो वापस से फिर से हमको यहाँ पे मार्क्स ले लेने, कोई नहीं है, 2 बार 3 बार 10 बार जितनी बार भी आप लेंगे उतनी बार ही आ जाएगा, ठीक है ना। परसेंटेज उठा लिया हमने, यहाँ पे ग्रेड उठा लेते हैं, ग्रेड का ऑप्शन है ग्रेड का कॉलम भी। टोटल मार्क्स ये भी शायद हमारे पास है, टोटल मार्क्स तो है ही, बस हो गया। बस इतना समय और लगना है आपका। यहाँ पे आपने देखा कि हमने सिर्फ एक एडमिट कार्ड तैयार कर दिया, अब इससे हमारे सारे बन जाएंगे सिर्फ एक क्लिक से। पहले मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको डेटा नज़र नहीं आ रहा होगा ना। डेटा यदि हमने देखना है तो इधर आपको ऑप्शन मिलेगा, देखो प्रीव्यू रिजल्ट दिख रहा है ना, क्लिक कराएंगे, देखो रिजल्ट आपके पास सामने है, ये हरीश का यहाँ पे एडमिट कार्ड बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट प्रीवियस जाके देखना है, हम यहाँ से देख सकते हैं, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सभी का डेटा आराम से चल रहा है। अब हमने इसका प्रिंट आउट लेना है और इसी का नहीं, हमने सभी का लेना है। तब सीधा सा हम जाएंगे मर्ज फील्ड के अंदर, फिनिश मर्ज, और यहाँ पे करेंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ से हम करेंगे ऑल, यदि सभी का डेटा हमको प्रिंट कराना है, या हमने कुछ एक ही, भाई सिर्फ 10 या 20 या 30, या फिर हमको 20 से 50 के बीच के एडमिट कार्ड प्रिंट कराने, तब हम यहाँ पे फ्रॉम टू डाल सकते हैं, या करंट रिकॉर्ड जो सामने है वही। तो हम क्या करते हैं, हम सभी को यहाँ पे ऑल पे क्लिक करा के ओके करा लेते हैं। तो आप देखो कि सिर्फ चंद सेकंड हो गया, भी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो यहाँ पे अब एक गड़बड़ हमने यहाँ पे कर दी थी, मेरे पास यहाँ पे 2 पेज थे, 2 नहीं वो एक ही पेज था, यहाँ पे अभी सारे अलग अलग। आप देखोगे ये सारे रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे आ गए, है ना,
पहला हरीश का डेटा है, उसके बाद मोहन का डेटा है, आगे चल के देखेंगे गीता का डेटा है। यहाँ पे टोटल नीचे देखोगे टोटल 20 पेज यहाँ पे बने हैं। कितने बने होंगे हम अपनी उसी फाइल को ओपन करके देखते हैं। यहाँ से मैं उस फाइल को ओपन कराता हूँ, माई स्टूडेंट टेबल को रीड ओनली पे करा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले हरीश, मोहन, फिर गीता और टोटल 20 तो रिकॉर्ड है। सभी के तो रिपोर्ट कार्ड बन गए। आप एक एक करके इनके नंबर्स वगैरह बिल्कुल मैच करा सकते हैं, एग्जैक्ट मिलेंगे आपको। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये फाइल बन के आई है ये उसी फाइल में जनरेट नहीं हुआ है, ये एक नई फाइल बन के आई है। ये जो फिनिश करके देगा ये एक नई फाइल क्रिएट करके देगा। हम इसको क्लोज भी करा दें बिना सेव करे, यहाँ से मैं इसको डोंट सेव के लिए कराता हूँ, डोंट सेव करता हूँ, तो जो पहले हमारी जो मास्टर फाइल है वो देखो अभी भी यहाँ पे है। इसको हम जब मर्जी यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइम में, किसी भी ईयर में। हमने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे हमने सिर्फ रिसिपेंट लिस्ट चेंज करनी है, यूज एग्जिस्टिंग करके दूसरी लिस्ट ले लेंगे और डेटा को यहाँ पे मर्ज फील्ड करा के फिर से जनरेट करा देंगे, फिनिश मर्ज, और जितनी मर्जी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट में हमने एक बार इसको डिज़ाइन किया और हर साल या हर सेम में इसका यूज हम ले सकते हैं। सिर्फ हमने वहाँ पे रिसिपेंट लिस्ट ऐड करी और उसी के अकॉर्डिंग हमने जनरेट करा लिए। साथियों इसी प्रकार का एक और काम होता है, एम्प्लॉय के या स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड बनाना या विजिटिंग कार्ड जनरेट करना, वो भी बल्क में, सिंगल सिंगल या पेज के ऊपर मल्टीपल। ये सारा किस प्रकार करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मैं कमेंट से बताएं। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।